प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। प्रेज़ लॉर्ड। और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, आज के दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं। हालेलुया। जो पेंटेकोस्ट के दिन ऊपर वाले कमरे में कितने लोग मौजूद थे? और मैं अपनी टीम से इस बात को बताता हूं, पेंटेकोस्ट के दिन अपर रूम में जब लोग प्रार्थना कर रहे थे 120 लोग मौजूद थे। और यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे तो उनके पीछे कितने लोग चलते थे? हजारों की भीड़, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। लेकिन जब सताव आया, जब क्रूस का अनुभव आया, जब चीजें बिगड़ने लगी, तो केवल 120 लोग मौजूद थे। और पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उंडेला गया। और उन 120 लोगों ने क्या किया? हालेलुया। पूरी दुनिया को यीशु मसीह के लिए उथल पुथल कर दिया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसको हटा लीजिए। आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप 120 लोगों में से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर आज आप लोग आए हैं, मुझे मालूम है, आई एम जोर से ताली बजाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे मालूम है आज आप लोग जब आए हैं तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी। आप सोच रहे होंगे कि जब हम लौटेंगे हमें ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कहीं रास्ते में कोई उपद्रव ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये चुना कि हम आज जा करके प्रभु के भवन में हम आराधना करेंगे। सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आज आपको एक खास आशीष आपके ऊपर उंडेलेंगे। आज का जो संदेश है बहुत ही सिंपल है, साधारण सरल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और ये जो संदेश है ये आपके आत्मिक जीवन को कई साल आगे बढ़ा देगा। एक साधारण प्रकाशन लेकिन सामर्थी प्रकाशन। हम देखते हैं लूका उसका 10 अध्याय उसका 38 पद, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 पढ़ें। जब करते करते घबरा गई। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक गांव में पहुंचे और वहां पर मार्था और मरियम नाम के दो बहनें हैं। और मार्था और मरियम बहुत फेमस है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनका एक भाई है लाजरस, जो 4 दिन से कब्र में था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको दोबारा जीवित किया। चेक चेक। तो यीशु मसीह उस नगर से गुजर रहे, उस गांव से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं मार्था और मरियम को और लाजरस को जानता हूं, इस परिवार को जानता हूं, तो मैं इस परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। और यीशु मसीह उनके घर में रुकते हैं। तो मार्था क्या करने लगी? मार्था सेवा टहल करने के लिए वो दौड़ भाग करने लगी। बहुत सारे कार्य थे जिनको करना था, तो मार्था उन सब कार्यों में लग गई। यीशु मसीह के साथ में मैं विश्वास करता हूं उनके 12 चेले थे। 12 चेलों के साथ में और भी लोग होंगे। तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो 30-40 लोग उस समय उनके घर में आए होंगे। और जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनकी सेवा करने में लग जाते हैं। तो मार्था तैयारी करने में लगी है, वो खाना बनाने में लगी है, वो अतिथियों का स्वागत करने में लगी है, वो उनको चाय बनाने में, बिस्किट रेडी करने में, उन सब चीज़ों में लगी है। लेकिन मरियम क्या कर रही है? मरियम जाके जब यीशु मसीह बातें कर रहे हैं तो मरियम यीशु मसीह के पास जाकर के बैठ जाती है।
वो यीशु मसीह के चरणों में जाके बैठ जाती है और यीशु मसीह की बातों को वो सुनना शुरू कर देती है। तो मार्था काम कर रही है, उसके बाद वो थक जाती है, उसके अंदर में एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है। मार्था काम कर रही है और मरियम को देख रही है कि वो बैठी हुई है। मार्था ने शुरू में काम करना आरंभ किया, उसके बाद वो धीरे धीरे थक गई। वो बोली मुझे चाय भी देखना है और मुझे खाना भी देखना है और उधर अतिथियों को सर्व भी करना है। वो अकेले कर रही है। पहले उसने प्रयास किया कि सब कुछ वो अकेले कर ले, लेकिन जब उससे नहीं होने लगा तो वो चिड़चिड़ाने लगी। और फिर वो मरियम की तरफ देखती है और देखती है कि मरियम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मरियम बड़े आराम से बैठी हुई है, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई है। और मार्था अपने मन में ये इस बात को सोच रही होगी कि क्या यीशु मसीह इस बात को नहीं देख रहे कि इतना सारा काम है और मैं अकेले कर रही हूं। लेकिन मरियम वो वहां पर आलसी की तरह, हालेलुया, कितनी आलसी है, आलसी की तरह वो यीशु मसीह के पास बैठी हुई है। क्या यीशु मसीह को मेरी पीड़ा, मेरा संघर्ष, मेरी परेशानियां नहीं दिखाई दे रही है? इतना सारा काम है मेरे पास में। तो मार्था अंदर ही अंदर वो चिढ़ रही है। कई बार ऐसा होता है घर में होता है कि अगर दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है और एक जन जब सारा काम करता रहता है तो काम तो करता है लेकिन वो गुस्सा भी होता रहता है। ये केवल हम ही एक काम कर, बर्तन धोने के लिए हम ही है क्या? सब्जी लाने के लिए हम ही है क्या? सारा काम करने के लिए हम क्या? और कोई कुछ नहीं कर रहा है। वाइफ हस्बैंड से भी गुस्सा होने लगती है कि हम यहां पे सब काम कर रहे हैं और हस्बैंड मैच देख रहे, क्रिकेट मैच। प्रेज द लॉर्ड। हम ही सब संभाल रहे हैं। मेरे कार्यों को कोई नहीं समझता है। जितना मुझे मेहनत करनी पड़ रही है उसको कोई नहीं समझता है। तो और जब उससे नहीं रहा गया, 40 पद पढ़ेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था सेवा करते करते घबरा गई। हालेलुया। कई बार हम भी अपने जीवन में सेवा कर रहे होते हैं, अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, हम सेवकाई में सेवा कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने सारे काम है, इतनी सारी परिस्थितियां हैं, और जब हम अकेले करते जाते हैं तो क्या होता है? हम थक जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि हम काम करते जा रहे हैं लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है। हम संघर्ष करते जा रहे हैं लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। हम एक काम खत्म करते हैं तो 4 काम और शुरू हो जाते हैं। मार्था सेवा करते करते घबरा गई। और यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हो सकता है आज जब आप यहां बैठे हुए हैं तो आप प्रभु को बोल रहे हो कि प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रभु, तुझे कोई चिंता नहीं है? मेरे पास ऑफिस की परिस्थितियां हैं, मेरे पास घर की परिस्थितियां हैं, मेरे साथ हमारे रिश्तों को संभालने की परिस्थितियां हैं, बिल्स भरने की परिस्थिति है, रेंट भरने की परिस्थिति है। प्रभु, हमारे पास इतनी सारी परिस्थितियां हैं
और हमसे हो नहीं रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हम एक चीज को संभालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज खड़ी हो जाती है, दूसरी चीज को संभालते हैं तो दो और बातें खड़ी हो जाती हैं। और प्रभु मैं थकता जा रहा हूं, मैं थकता जा रहा हूं और मेरी सामर्थ्य कम होती जा रही है। प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या तू इन बातों को देख नहीं रहा है? प्रभु अगर तू देख रहा है तो कम से कम मरियम को बोल दे कि मरियम आकर के मेरी मदद करे। और अगर भौतिक रीति से हम देखें तो यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? यीशु मसीह शायद वो इस बात की आशा रख रही थी कि यीशु मसीह इस प्रकार से उत्तर देंगे कि मरियम क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मार्था अकेले काम कर रही है? ये बात ठीक नहीं है, तू भी जाके उसकी सहायता कर, तू भी उसकी मदद कर। तेरी बहन काम करते करते थक गई है, उसके साथ में हाथ बटा। मैं अभी यहां बैठा हुआ, हम और बातें करेंगे, हम बाद में बातें कर लेंगे, लेकिन मरियम अभी तू जा और मार्था की मदद कर। मार्था बिल्कुल थक गई है, वो बेहाल हो रही है। और हम शायद इसी बात की आशा रखेंगे। मरियम भी इस बात की आशा रख रही थी कि यीशु मसीह अब मार्था को डांटेंगे। हालेलुया, कि अब यीशु मसीह मार्था को डांटेंगे। लेकिन यीशु मसीह का उत्तर हमें चकित करने वाला है। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, 41 वर्ष पढ़े। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती मार्था है। हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। परंतु कितनी बातें आवश्यक है? Praise the Lord। मुझे मालूम है आज जब आप यहां बैठे हैं, आपके जीवन में, आपके जहन में, आपके विचारों में बहुत सारी बातें जिसको लेकर के आप चिंता कर रहे होंगे। हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको करने के लिए आप सोचते हैं और चिंता करते हैं। हो सकता है आप अपने प्रमोशन को लेकर के आप चिंता कर रहे हैं और आप उसको लेकर के विचार कर रहे हैं। कई बार हम घबराते भी हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। कई बार हो सकता है हमने योजनाएं बनाई हैं, घर बनाने के लिए योजना बनाई है, या अपने परिवार के लिए योजना बनाई है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं, और तमाम प्रकार की योजनाएं हमने बनाई हैं। और हम उन बातों को लेकर के शायद घबराते हैं और चिंता करते हैं। बहुत सारी बातें। मैं चाहता हूं इस समय जब आप यहां बैठे हैं, आप 3 ऐसी बातों को सोचें जो आपके हृदय के ऊपर सबसे ज्यादा भार रख रही हैं। शायद वो आपके भविष्य को लेकर के है, शायद वो आपके करियर को लेकर के है, शायद वो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के है, शायद वो आपकी हेल्थ को लेकर के है, शायद वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के है। 3 ऐसी बातें जो आपके हृदय पे एक बोझ बनकर मौजूद है, और आप जब भी चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं या सो रहे हैं, ये बातें आपके ऊपर एक बोझ की तरह मौजूद हैं। हालेलुया। सबने सोच लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा अगर इन बातों से हमें स्वतंत्रता मिल जाए, इन बातों से हमें आजादी मिल जाए। और यीशु मसीह बताते हैं, मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और वो एक बात उत्तम भाग है, वो सबसे अच्छा भाग है। अपने बगल वालों को बोले एक बात। अगर इस एक बात को आपने पकड़ लिया तो आपके जीवन में सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला आज का जो वचन है वो बहुत साधारण है, लेकिन वो बहुत सामर्थी है। कई बार हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए एक साधारण सी बात, एक साधारण सी चाबी वो काफी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस साधारण सी बात को ही नहीं पकड़ पाते। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं,
जिन भी बातों में, जिन भी क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप इस एक बात को आप समझ ले और अपने जीवन में आप इसको लागू कर ले, तो आपके जीवन की बाकी सभी बातें अपने आप से सुलझ जाएंगी। आपके जीवन की बाकी सभी प्रॉब्लम्स अपने आप से सुलझ जाएंगे। वो एक भाग क्या है? व्हाट इज दैट वन थिंग? वो उत्तम भाग क्या है? हालेलुया। मैं चाहता हूं इसको कोई इंग्लिश में पढ़े। लूक चैप्टर 10 वर्स 42। इंग्लिश में एक जन पढ़े। Hallelujah. One thing is needed and that is the right thing. वो उत्तम भाग है, वो सबसे अच्छा भाग है, वो सही भाग है। Praise the Lord. वो क्या है? वो उत्तम भाग क्या है? वो उत्तम भाग ये है कि मार्था सारी बातों को छोड़ करके सबसे पहले कहां पर है? यीशु मसीह के चरणों के पास में है। यीशु मसीह के नजदीकी में वो मौजूद है। वो यीशु मसीह के करीबी में मौजूद है। वो क्या कुछ कर रही है? नहीं कर रही है। वो केवल सुन रही है, रिसीव कर रही है। हालेलुया। वो ग्रहण कर रही है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रही हो और ये उत्तम भाग है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो और ये दिस इज द बेस्ट पार्ट। कैसे ये उत्तम भाग हो सकता है? हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 8 अध्याय 14 और 15 पद। और यीशु ने पतरस के घर में आकर, यीशु मसीह पतरस के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो देखते हैं कि पतरस की माँ बीमार है। उसको पढ़े। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। हाँ। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस के घर जाते हैं और देखते हैं कि पतरस की मदर इन लॉ, उसकी सास, वो बीमार है। और यहां पर गौर करने की बात यह है कि पतरस ने यीशु मसीह को रिक्वेस्ट नहीं की कि प्रभु मेरी सास बीमार है, आप इनको चंगा करें। ना ही सास ने रिक्वेस्ट की कि प्रभु मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे 104 डिग्री फीवर चल रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, मैं कांप रही हूं, आप मुझे कृपया चंगा करें। हालेलुया। यीशु मसीह जब पतरस के घर में पहुंचे तो किसी ने यीशु मसीह को रिक्वेस्ट नहीं किया कि प्रभु आप उस महिला को आप चंगा करें। लेकिन यीशु मसीह ने वहां जब पहुंचते ही क्या किया? किसी के प्रार्थना करने से पहले खुद ही उसकी सास को क्या कर दिया? और वचन हमें बताता है कि आत्मा में एक स्तर है जहां पर तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देंगे। आप मांगेंगे, आप अपने जॉब में प्रमोशन मांगेंगे और उसके पहले आपका प्रमोशन रिलीज हो जाएगा। आप उस बिजनेस प्रोजेक्ट को मांगेंगे, उसके पहले ही 2 बिजनेस प्रोजेक्ट आपके लिए रिलीज हो जाएंगे। हालेलुया। आप इससे पहले कि ब्रेक थ्रू मांगेंगे, आपका ब्रेक थ्रू, आपके रुके हुए फाइल्स, आपका रुका हुआ काम वो पूरा हो जाएगा। एक ऐसा आत्मा में स्तर जहां पर आपको बोलना नहीं पड़ रहा है और परमेश्वर खुद देखते हैं कि अच्छा मेरे बेटे को इन बातों की आवश्यकता हो सकती है, तो वो पहले ही आपके लिए कर दे रहे हैं। कल सामर्थ के स्कूल का फर्स्ट डे है। कल सामर्थ स्कूल जाएगा और मैं और श्रेया इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं। आपको पता है हमने क्या किया? जब उसके स्कूल का फर्स्ट डे है तो हमने सबसे पहले मैंने अपने सारे काम को छोड़ करके, इसलिए कल मैं बहुत लोगों से नहीं मुलाकात, सुबह मैंने बहुत लोगों से मुलाकात नहीं की, सब काम को छोड़ करके, धूप थी लेकिन फिर भी मैं और श्रेया हम लोग निकले और हमने एक लिस्ट बनाई कि सामर्थ स्कूल जाएगा तो उसको किस किस बात की आवश्यकता पड़ेगी।
उसको बैग की, पेंसिल बॉक्स की, वाटर बॉटल की, और हैंकी की, और नैपकिन्स की, और पेंसिल की, और छोटी छोटी जो सारा लिस्ट बना के हमने क्या किया, हमने पहले ही जाकर के उसके लिए सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया। क्या सैम ने मुझको बोला? सैम ने नहीं बोला, वो बोल ना समझ सकता है ना बोल सकता है, शायद उसको पता भी नहीं है कि मुझे किन बातों की कल जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो मेरा बेटा है और मेरा उसके साथ में रिश्ता है, मैं उसका पिता हूं, श्रेया उसकी माँ है, तो इससे पहले कि उसको किसी बात की जरूरत पड़े हमने पहले ही सारी बातों का इंतजाम कर दिया। और हम तो संसारिक माता पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा गौर करें, अगर हम संसारिक माता पिता हैं, और मुझे यकीन है कि जितने माता पिता यहां मौजूद हैं आप भी अपने बच्चों का इसी प्रकार से ख्याल रखते हैं, तो अगर हम संसारिक माता पिता होकर के अपने बच्चों का इस प्रकार से ख्याल रखते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। जब हमें कुछ जरूरत होती है उसके पहले से परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करके रखते हैं। जब भी हम किसी परिस्थिति में पड़ते हैं, किसी परेशानी में पड़ते हैं, परमेश्वर उसके पहले ही हमें संभालने की और हमें दोबारा खड़े करने की और दोबारा हमारे उत्साह को बनाने के पहले से हमारे लिए इंतजाम कर लेते हैं। हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई परेशानी आती है, आपको लगता है हाँ मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ गई, मेरा इतना लॉस हो गया, अब कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर भी सरप्राइज्ड है? जब आपने उस परिस्थिति का सामना किया तो आप अपना सर पकड़ के बैठे हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी अपना सर पकड़ के रखे बैठे होंगे। हम बोल रहे अरे हमसे ये कैसे हो गया, परमेश्वर बोल रहे हाँ मुझको भी तुमसे ये आशा नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है कि जब हम वो गलती कर रहे होते हैं या जब हम उस परेशानी में गिरने वाले होते हैं या गिर जाते हैं, उसके पहले परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से निकालने के लिए योजना बना ली होती है। उसके पहले हमारा छुटकारा रिलीज हो गया होता है। जब हम गिरे हैं तो हमें कैसे उठाना है उसके लिए परमेश्वर पहले से तैयार है। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां या जो भी परिस्थितियां हैं उससे उबरने के लिए, उसके ऊपर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने पहले से आपके लिए मार्ग तैयार कर दिया है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि पहले से, अभी नहीं, 2000 साल पहले ही उस परिस्थिति के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर, उस बदहाली के ऊपर, उन चुनौतियों के ऊपर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही आपको जयवंत कर दिया है। जरूरत यह है कि उस जय को हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर घोषित करें। हालेलुया। उसको क्लेम करें, उस जय में हम चले। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों यीशु मसीह जब पतरस के यहां गए तो पतरस को कुछ कहना नहीं पड़ा, और यीशु मसीह ने अपने आप से उसकी सास को, उसके परिवार के जन को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। जबकि बाकी लोगों को हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह से दरखास्त करते, उससे रिक्वेस्ट करते कि प्रभु आप हमें चंगा करें। और वचन में कई जगह पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास लोग आ रहे हैं। 10 कोढ़ी आए और आकर के कहा कि प्रभु हमें चंगा कर, हमें शुद्ध कर। और वो अंधा भिखारी जो नगर के द्वार पे बैठा रहता था वो चिल्लाने लगा कि दाऊद की संतान हम पे दया कर। और इस प्रकार से कई लोगों को हम देखते हैं जो यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु तू हमें चंगा कर। वो एक अलग स्तर पर है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रकाशन को रिसीव करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोले तैयार हो जाओ। आत्मा में एक डायमेंशन, एक लेवल है जहां पर हमें प्रभु को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्रभु हमें इस बात की जरूरत है और तू हमारे लिए कर दे। प्रभु हम पे दया कर, हम पे करुणा कर। और परमेश्वर अपनी करुणा के कारण उन बातों को हमारे जीवन में कर देते हैं। लेकिन उससे ऊंचा एक स्तर है जहां पर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के ऊपर आकर के ठहर जाती है। तो जब आप उस स्तर में कार्य कर रहे हैं, आप पहाड़ों के सामने जाकर के खड़े होंगे और पहाड़ गल जाएंगे। आपको पहाड़ को बोलना नहीं पड़ेगा कि पहाड़ अपने रास्ते से हट। पहाड़ क्या होगा? जैसे ही आप पहाड़ के सामने खड़े हुए, पहाड़ अपने आप से मोम की तरह गल जाएंगे।
और आप सीधे अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ये कब होता है? जब प्रभु की महिमा हमारे जीवन के ऊपर आकर के ठहर जाती है। बीमारी से चंगाई के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। बीमारी आपको और आपके परिवार को छूने से थर थर कांपेगी। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी आपके घर को स्पर्श करने से पहले, आपके घर को, आपके परिवार को छूने से पहले वो थर थर कांपेगी। बदहाली आपके घर को छूने से पहले थर थर कांपेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आग आपके जीवन के ऊपर मौजूद है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के ऊपर मौजूद है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे उस महिमा को हम अपने जीवन के ऊपर ठहराएं, कैसे उस महिमा के स्तर पर हम कार्य कर सके, कैसे उस महिमा के स्तर पर हम जी सके। तो कई लोग आते हैं, यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और यीशु मसीह उनके लिए अपने आप चीजों को कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? उन कोढ़ियों का यीशु मसीह के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। कितने लोगों ने इस बात को सुना है कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ रिलेशनशिप। हालेलुया। मसीहत एक धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत एक रिश्ते से ज्यादा एक सहभागिता है। मोर देन अ रिलेशनशिप, इट इज अ फेलोशिप। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी, more than a relationship, it is a fellowship, because a relation cannot be sustained if there is no fellowship. Praise the Lord. Hallelujah. So, अगर हमारा रिश्ता है तो उसमें सहभागिता होनी जरूरी है। अगर रिश्ता है तो उसमें एक दूसरे को समय देना जरूरी है। हालेलुया। अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना जरूरी है। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बिजी हैं और क्या बातें चल रही हैं, कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, लेकिन अगर आप हस्बैंड और वाइफ है तो आपको हस्बैंड को वाइफ को और वाइफ को हस्बैंड को समय देना जरूरी है। तभी वो रिश्ता जो है वो बना रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वेडिंग और मैरिज में फर्क होता है। हालेलुया। वेडिंग और मैरिज में फर्क होता है। वेडिंग क्या है? वेडिंग जिस दिन आपकी शादी हो रही है, आप शादी का उत्सव बना रहे हैं। शादी के उत्सव के दिन क्या होगा? सब लोग आएंगे और नाचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद सब लोग चले जाते हैं और पति पत्नी जीवन भर नाचते रहते हैं। दैट इज मैरिज। पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेडिंग में कितना हजारों करोड़ों रुपया आपने खर्च किया। आप वेडिंग में, आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर लीजिए, आप बहुत सारे पैसे उसमें खर्च कर लीजिए, लेकिन अगर आपको मैरिज संभालना नहीं आता है तो फिर वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। उसके बाद में क्या होता है कि लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाते हैं और मैरिजेस टूटती हैं। आजकल ये कॉमन हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैरिजेस टूट रहे हैं। ये पहले उतना कॉमन नहीं था, अभी बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। क्यों? इस बात को समझना होगा। वेडिंग में आपने कितने हजारों का ड्रेस पहना, कितने लाखों की ज्वेलरी पहनी, इन सब बातों के मायने कम है। उससे ज्यादा इस बात के मायने हैं कि आप अपने मैरिज में कितना प्रेम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने मैरिज में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। आपके पास जो आपका सबसे कीमती चीज जो आपके पास में है वो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। क्या है आपके पास में जो आपका सबसे कीमती है?
आपका समय। नहीं, मेरा समय तो नहीं कीमती है, मैं तो ऐसे ही, मेरे पास तो बहुत समय रहता है। आपको अपने समय की वैल्यू नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपको अपने समय की वैल्यू नहीं मालूम है, पर परमेश्वर को आपके समय की वैल्यू मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करेंगे, आपके समय की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? दाऊद एक चरवाहा था। चरवाहों को आपने देखा है? जब हम गांव जाते हैं, शहर के बाहर निकलते हैं, आप चरवाहों को देख सकते हैं। किसी चीज की चिंता नहीं है, बस अपनी भेड़ों को लिया, अपनी बकरियों को लिया और मैदान की तरफ निकल गए। साथ में एक टिफिन बॉक्स ले लिया और दिन भर बस आराम से घूम रहे। उनके पास बहुत समय है। उनकी भेड़ बकरियां चर रही हैं। जब सूर्यास्त होने लगेगा, सूरज ढलने लगेगा, तो भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके वो वापस आने लगेंगे। आपने कभी देखा है कि एक चरवाहे के पास में आज तक एनडीटीवी और जी न्यूज और वो सब पहुंच करके उससे, सर बस एक कमेंट दे दीजिए प्लीज, सर कुछ बाइट दे दी, कुछ इंटरेस्टिंग बता दीजिए अपने जीवन के विषय में। क्या आपने देखा है कि माइक लेके लोग चरवाहों के पीछे भाग रहे हैं? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चरवाहों का इस समाज के सिस्टम के अनुसार वैल्यू कम है, उनके समय की वैल्यू कम है। हालेलुया। उनके पास बहुत समय है, कोई उनको पूछता नहीं है। लेकिन एक चरवाहा ऐसा है वचन में जिसके अपने परिवार वाले उसको नहीं पूछते। आपको पता है वो कौन है? हालेलुया। मेरा फेवरेट चरवाहा है। जिनको नहीं पता है, मेरे ऊपर 2 अभिषेक है, उसमें से एक अभिषेक दाऊद का अभिषेक है। इसलिए जब मैं वर्शिप करता हूं तो वो चीज फ्लो करती है। तो दाऊद मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल में से। लेकिन दाऊद की एक खास बात है कि जब शमूएल भविष्यवक्ता दाऊद के घर में आए कि उसके बेटों में से एक का अभिषेक किया जाए कि वो इज़राइल का राजा बने, तो दाऊद के पिता यिशै ने अपने सभी बेटों को बुलाया, लेकिन एक बेटे को नहीं बुलाया। उसने कहा मेरा एक बेटा इतना नकारा है, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं करेगा। उसको बुलाना भी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। अभी अगर मैं उसको बुला लूंगा तो अपनी गंदी सी शर्ट पहन करके और बिखरे बाल लेकर के आ जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? तो यिशै ने अपने सभी बेटों को बुलाया, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शमूएल भविष्यवक्ता किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं। वो राजा का अभिषेक करने के लिए आए हैं। और इससे पहले कि दाऊद इस इंटरव्यू में जाता, उसके पिता ने, उसके परिवार ने उसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालेलुया। अगर संसार ने आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोज रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब संसार आपको डिस्क्वालीफाई करता है, बोलता है इनसे नहीं होगा, तो आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर फिर बोल रहे हैं कि मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। जिनको संसार नकार देता है, परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुन लेता है। सो सैमुएल दाऊद के भाइयों को देख रहा है। उसको लगता है एक भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ताकतवर लग रहा है, डील डॉल में अच्छा है। शमूएल को लगा यही है, वो उसका अभिषेक करने जा रहे हैं। लेकिन तभी परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, तुम ऊपरी बातों को देख रहे हो, लेकिन मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। और तब शमूएल यिशै से पूछता है कि क्या तुम्हारा और भी कोई बेटा है? तब यिशै कहता है हाँ, मेरा एक और बेटा है, बेलूरा छुआ है। कोई काम का निकम्मा है, निठल्ला है,
आलसी है, बाहर कहीं खेल रहा होगा मैदान में, भेड़ बकरी को चरा रहा होगा। शमूएल ने बोला उसको बुला के लाओ। जैसे ही दाऊद सामने आया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा यही है जो इजराइल का राजा बनेगा। हालेलुया। और शमूएल भविष्यवक्ता ने दाऊद का अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज आपके ऊपर इस बात को घोषणा करता हूं कि पर जहां से आपको डिस्काउंट कर दिया जा रहा है, इनसे नहीं होगा। पता नहीं, आई एम स्पीकिंग टू समवन टुडे। जब आपको डिस्काउंट कर दिया जा रहा है कि इनसे नहीं होगा, परमेश्वर आज कह रहे हैं कि आपको नाम लेकर के परमेश्वर आगे बुलाएंगे। जहां लोग आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर बोलेंगे नहीं, कोई नहीं, उसको नाम लेके, उसको बुलाओ, उसको नाम, आपको नाम लेके बुलाया जाएगा। प्रमोशन विल कॉल यू बाय नेम, अपॉर्चुनिटीज विल कॉल यू बाय नेम, हालेलुया। ब्रेक थ्रूज विल कॉल यू बाय नेम। लेकिन जरा सोचें, दाऊद में ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसके बाकी भाइयों में नहीं थी। वचन में बताता है कि दाऊद सबसे छोटा था, डील डॉल में उतना सामर्थ्य नहीं था। उसके भाई वो प्रशिक्षित योद्धा थे, दे वर ट्रेन्ड सोल्जर्स। राजा बनने के लिए उसके भाई ज्यादा अच्छे थे, उनके क्वालिफिकेशंस बेटर थे। हालेलुया। और दाऊद कुछ नहीं करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? बोले वन थिंग। कितनों को नींद आ रही है? जिनको नींद आ रही है बोलिए हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं आपको सही में नींद आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वालों को बोले उत्तम भाग। प्रभु की उपस्थिति में आलस को जगह मत दीजिए, नहीं तो आप अपने छुटकारे को मिस कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए उत्तम भाग। दाऊद क्या करता था? दाऊद जब मैदान में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तो साथ में वो अपने गिटार को ले जा रहा है, और मैदान में जब उसकी भेड़ बकरियां चर रही हैं, तो वो मैदान में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्या उसको वहां सुनने के लिए हजारों लोग मौजूद थे? नहीं। एक भाई को मैं जानता हूं, जब भी दोस्त यार बैठेंगे तो, और जहां ड्रिंक्स खुलेगी, जहां शराब खुलेगी, सबसे पहले थोड़ा छोटा वाला मेरे लिए भी बना देना। हालेलुया। फिर ड्रिंक्स गई अंदर, और अंदर की सारे सीक्रेट्स बाहर। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, सबसे पहले उस चीज को करना है, लेकिन अगर आराधना करवाना होगा तो इस फिराक में रहते कि कब आराधना करवाने, कब 100 लोग, 1000 लोग, 200 लोग रहे, और उसके बाद गिटार लेके स्टेज पे ऐसे चढ़ जाएंगे जैसे सबसे पवित्र है। सुबह से उठ के शाम तक वो आराधना ही करते हैं। जिंचिक 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 जिंचिक। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करवाने, आपको देख के लगेगा ये सीधे ये स्वर्ग से उतर के आ रहे हैं आराधना करवाने के लिए। कई लोग इस फिराक में रहते हैं कि जब लोग सामने में हो तो लोगों के सामने मैं आराधना करवाऊं, और लोग जो है देख करके मेरी तारीफ करें, और लोग कहें कि वाह ये कितना रिलीजियस, कितना अच्छा पवित्र व्यक्ति है। हालेलुया। कितना अच्छा व्यक्ति, लोग वाहवाही करें, लोग तारीफ करें, लोग प्रशंसा करें, लोगों के नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ जाए। और वहीं अगर आपको बोला जाएगा कि आप अकेले में आराधना करिए, तो अकेले में आराधना नहीं हो रही है, अकेले में ओल्ड मॉन्क और टीचर्स के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। ऐसे आराधना कराना व्यर्थ है।
आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जो परमेश्वर के सम्मुख व्यक्तिगत में प्रार्थना करता है, अकेले में जो प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना में बल होगा। जो अकेले में स्तुति कर रहा है जब कोई नहीं देख रहा है, प्रेज द लॉर्ड, बिफोर द ऑडियंस ऑफ वन। हमारी कलीसिया के सभी आराधकों को मैंने इस बात को बताया है कि अगर आपको आराधना में, आपको प्रार्थना में अगर प्रभावशाली होना है तो पहले आपको अकेले में प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना होगा। आपको 1 घंटा पुलपिट से प्रार्थना करने के लिए आपको अकेले में कम से कम 100 घंटे प्रार्थना में देना है। तब आपकी प्रार्थना में बल आ जाएगा, तब आपकी आराधना में बल आ जाएगा, तब प्रचार करने में बल आ जाएगा। लेकिन कई लोग केवल तभी आराधना करना चाहते हैं जब लोग सामने में हो। जब लोग सामने में होते हैं तो उनके हाव भाव बदल जाते हैं, लगता है सबसे स्वीट बंदा यही है, क्या स्माइल है, सबसे क्वीट है। Praise the Lord. लेकिन अकेले आराधना नहीं कर रहे, अकेले में प्रभु के साथ नहीं बैठे। दाऊद की खास बात थी, दाऊद के जब आराधना करता था तो उसको किसी ने कहा कि दाऊद तुमको हर दिन 5 घंटे आराधना करना है, 8 घंटे आराधना करना है, या दाऊद को सुनने के लिए वहां कोई मौजूद था? दाऊद को सुनने के लिए वहां पे केवल रॉकी, जूली, तिमोथी और टॉम मौजूद है। आपको पता है कौन है? ये दाऊद की भेड़ों के नाम है। दाऊद वहां पे आराधना कर रहे हैं और भेड़ें बहुत खुशी से मैं कर रही है, हालेलुया मैं, भेड़ें उसके साथ आराधना कर रही है। लेकिन दाऊद को इस बात से फर्क नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लिए आराधना नहीं कर रहा है। वहां पे भेड़ है या कोई है, दाऊद जब आराधना कर रहा है तो केवल वो आसमान के खुदा के लिए आराधना कर रहा है, परमेश्वर के लिए वो आराधना कर रहा है। और आपको मालूम है, आपको सांसारिक रीति से वहां पर केवल भेड़ें नजर आएंगी। चलिए, भेड़ें वो आशीषित हैं, कैसी आराधना के स्थान में वो मौजूद है। लेकिन उसके साथ में और भी वहां पे लोग मौजूद थे जो आत्मिक में देख सकेंगे। वहां पे परमेश्वर खुद मौजूद है जो दाऊद की आराधना को सुन रहे हैं। वहां पे लाखों लाख स्वर्गदूत दाऊद के गीतों पे नाच रहे हैं। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि बाइबल में जो गीतों की किताब है, जो प्रार्थना की किताब है, उसका अधिकांश भाग लिखने वाला कौन है? बुक ऑफ साम्स लिखने वाला कौन है? वो दाऊद है। दाऊद was not just a king, he was a prophet also, but before he was a king and before he was a prophet, he was a worshipper. इससे पहले कि दाऊद एक राजा बना और एक भविष्यवक्ता बना, वो एक आराधक था। सारी बातें उस एक बात से शुरू हुई। बोलिए वन थिंग। एक बात का ख्याल कर लो, सारी बातें अपने आप से अपनी जगह पे आ जाएंगी। दाऊद ने गोलियत को कैसे हरा दिया? बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जानता है। इसलिए यीशु मसीह कहते कि तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हो, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। वो उत्तम भाग ये है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहे, फेलोशिप में रहे। जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं, इसलिए मैंने आपको हस्बैंड और वाइफ का उदाहरण दिया कि वेडिंग खत्म हो जाती है, लेकिन मैरिज के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। मैरिज अपने आप से नहीं चलती है। हालेलुया। मैरिज के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। किसी भी रिश्ते को सस्टेन करने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। उसमें आपको टाइम देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके पास क्या है? टाइम। आपको टाइम देना होगा, आपको बैठना होगा, आपको फेलोशिप करनी होगी, तब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप एक दूसरे को समझेंगे, तब वो मैरिज वर्क करेगी। उसी प्रकार से अगर माता पिता और बच्चों का रिश्ता है तो उसमें टाइम देना होगा। माता पिता अगर बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चे अगर माता पिता को टाइम नहीं दे रहे, तो उसमें क्या होगा? उसमें तनाव आएगा, वो रिश्ता फिर गड़बड़ाने लगेगा। आपने कभी इस बात को अनुभव किया है? हो सकता है हमारे परिवार में
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रिश्ते में हमारे करीब होना चाहिए, लेकिन हम उस करीबी को अनुभव नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे कोई अंकल हैं, कोई चाचा हैं जो कि हमारे नजदीक होने चाहिए, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि 20-25 साल से वो बाहर है और हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई। तो जब वो हमारे सामने आते तो हमें मालूम है कि रिश्ते में तो हम लोग क्लोज है, लेकिन वो क्लोजनेस को, उस करीबी को हम अनुभव नहीं कर रहे। वो हालेलुया, वो कंफर्ट वहां पे नहीं है। तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति रिश्ते में तो मेरे करीब है, लेकिन क्योंकि हमने सहभागिता नहीं की है, हमने फेलोशिप नहीं की है, हमने एक साथ समय नहीं व्यतीत किया है, तो मैं इनसे क्या बात करूं और ये मुझसे क्या बात करेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका और मेरा ये ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि हम अनजान हैं। Praise the Lord. Okay. When you spend time in the presence of the Lord, जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे, आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो आपके टाइम का वैल्यू बढ़ेगा। कितने लोग धनवान होना चाहते हैं? शर्माने की बात नहीं बोले नहीं, लेकिन फिर बोले कितना लालची ऐसे हाथ उठा रहा है। सच सच बताइए, कितने लोग धनवान होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। आप एक के बाद एक प्रमोशन लेते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हम प्रभु के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, तो स्वर्ग में हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा मोल, हमारा वैल्यू स्वर्ग में बढ़ रहा है। और जब हमारा वैल्यू स्वर्ग में बढ़ता है तो संसार में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वचनों में बताता है कि पौलुस इस प्रकार से कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति कर रही है, वैसे तुम भी उन्नति करते जाओ। क्योंकि जब हमारी आत्मा उन्नति करती है तो हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र उन्नति करते जाता है। कई लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्नति नहीं कर पा रहे, क्योंकि आत्मा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब तक आत्मा उन्नति नहीं करेगी तब तक आप उन्नति नहीं करेंगे। हालेलुया। तो जब हमारा मोल बढ़ता है, हमारे टाइम का मोल बढ़ता है। और आपको पता है, आप जितने महत्वपूर्ण होंगे, जितना आपने अपने अंदर वैल्यू को डेवलप किया है, आपका टाइम उतना ज्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा। इसलिए एक डॉक्टर का टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने उस वैल्यू को अपने अंदर, उस मोल को अपने अंदर अपना मोल बढ़ाया है। कैसे? उस चिकित्सा की विद्या को सीख करके। हालेलुया। उसने उसके लिए बहुत मेहनत की, कई साल पढ़ाई की, उसके बाद भी पढ़ाई की। जितना वो और अच्छा होता जाता है, उसके अंदर वैल्यू बढ़ रही है, उसका मोल बढ़ रहा है। जितना उसका मोल बढ़ रहा है उतना उसका टाइम बढ़ रहा है। इसलिए जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, वो आपको 5 मिनट देखेगा, लेकिन उसको 1,000 रुपए 2,000 रुपए देते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बोलेगा इस डॉक्टर से मिलना है, पहले तो लाइन लगी रहेगी। हालेलुया। फिर उससे 5 मिनट मिलने के लिए आपको 2,000 रुपए देने हैं और आप खुशी खुशी दे देंगे, और आप चाहेंगे 500 रुपए और ले लो, मुझको जल्दी मिलवा दो। कितनों को समझ में आ रहा है? तो उस डॉक्टर के टाइम का वैल्यू क्या है? हर 5 मिनट में वो 2,000 रुपए वो कमा रहे हैं। मतलब कि दिन के अंत होते होते वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस मोल को, उस वैल्यू को अपने अंदर अर्जित किया है। उसी प्रकार से अगर कोई और व्यक्ति है, अगर हम सोचे कि जो प्लम्बर हमारे यहां आते हैं,
तो जब प्लम्बर हमारे आएंगे तो डॉक्टर जहां 5 मिनट का 1,000 ले रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं, प्लम्बर पूरे दिन काम करने का 1,000 रुपए लेंगे। क्यों? उसके अंदर जो वैल्यू है उसका मोल उस हिसाब से है। अगर उसकी तुलना हम मेडिकल डॉक्टर से कम करें तो उसकी वैल्यू, उसका मोल कम है। कितनों को समझ में आ रहा है? जितना आपका मोल होगा उतना आपके टाइम का वैल्यू होगा। जितना आपके टाइम का वैल्यू होगा उतना संसारिक धन आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे हम वैल्यू बढ़ाए? दाऊद से पूछिए। दाऊद के टाइम का कुछ वैल्यू नहीं था, चरवाहा था, कुछ नहीं करता था दिन भर, केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। उसका स्वर्ग में उसका वैल्यू बढ़ने लगा। स्वर्ग में उसका वैल्यू बढ़ा। परमेश्वर ने सीधे उसको चरवाहे से उठा करके राजा बना दिया। जब राजा बन गया, हालेलुया, तो उसके 1 मिनट उससे बात करने के लिए लाइन लगी रहती होगी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मा में वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके संसार में वैल्यू बढ़ जाएगी। संसार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको धन की कोई कमी घटी नहीं होगी। लेकिन लोग अपने संसार में वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा को भूल जा रहे हैं। आत्मा में हम कैसे अपना मोल बढ़ा सकते हैं? आत्मा में हम कैसे अपना औहदा बढ़ा सकते हैं? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे हम फेलोशिप करें? प्रेज़ द लॉर्ड। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत आसान है। आपको लगेगा कि क्या ही है, मार्था क्या कर रही है, मरियम क्या कर रही है? मरियम केवल यीशु मसीह के चरणों में क्या है? बैठी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम केवल यीशु मसीह के चरणों में बैठी है, और जितना समय वो यीशु मसीह के पास बैठी है और यीशु मसीह के वचनों को रिसीव कर रही है, उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। दैट इज वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? जितना हम यीशु मसीह के साथ बैठेंगे उतना हमारा यीशु मसीह के साथ रिश्ता मजबूत होते जा रहा है, उतना हमारी फेलोशिप स्ट्रांग होती जा रही है। जब हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारे बोलने के पहले यीशु मसीह हमारे लिए कर देंगे। वचन हमें बताता है स्कीवा के बेटों के विषय में, और उन्होंने देखा कि पौलुस किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय में इस प्रकार, उसको खोलने की जरूरत नहीं, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। यहां पे एक बहुत दिलचस्प घटना का वर्णन किया गया है। स्कीवा नाम का एक व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे। उन्होंने देखा पौलुस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। उसने कहा कि ये अच्छा बिजनेस का तरीका है, हम भी क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला मिल गया है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, हम भी जाएंगे और दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम भगा देंगे, क्योंकि सारी सामर्थ किसमें है? यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है। उन्होंने बोला हम भी ये हम भी कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुष्टात्मा को भगा देंगे। तो उनको खबर मिली कि एक घर में एक व्यक्ति है जिसमें दुष्टात्मा है, और वो परिवार बहुत परेशान है। उन्होंने बोला ठीक है, हम उस दुष्टात्मा को निकाल देंगे, हम लोग भूत पुलिस हैं, हम लोग आ रहे हैं, और हम लोग आ करके उस दुष्टात्मा को निकालेंगे, तो आप इतने लाखों रुपए हमको फीस में दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ भी करिए, आप आइए, इस दुष्टात्मा को निकाल लीजिए, हम लाखों रुपए का चेक आपके लिए तैयार है। स्कीवा के बेटे बोले बहुत अच्छी बात है। वो चले गए वहां पर और उस दुष्टात्मा के सामने जाकर के बोला, दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। दुष्टात्मा बोली नहीं निकलेंगे। बोले कुछ गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। दुष्टात्मा यीशु मसीह और पौलुस जो यीशु मसीह की सेवा करता है उनके नाम से निकल। दुष्टात्मा बोली नहीं निकलेंगे। उसके अलावा दुष्टात्मा और गुस्सा हो गई। दुष्टात्मा ने क्या किया, वो उनके ऊपर टूट पड़ी और
इस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया कि उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको खूब मारा, उनको लहूलुहान कर दिया। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दुष्ट आत्मा कोई ब्रूसली टाइप के पर्सन की आत्मा रही होगी। तो इधर किक चल रहा है, उधर बॉक्सिंग चल रहा है, लोग फेंका रहे हैं, हालेलुया, इधर से उधर कपड़े फट रहे हैं, खून बह रहा है। और स्कीवा के बेटे किसी प्रकार से अपने आप को बचाते हुए वो रास्ते में भागे, एक के बाद एक रास्ते में स्कीवा के 7 बेटे भाग रहे हैं। सबके कपड़े फटे हैं, सब लहूलुहान है, किसी का बाल नोचा हुआ है, किसी का पैंट आधा फट गया है, सब भाग रहे हैं। आपको पता है दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? इससे पहले कि दुष्ट आत्मा ने उनको मारा, दुष्ट आत्मा ने कहा कि पौलुस को तो मैं जानती हूं। मतलब परमेश्वर के दासों को दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि ये डेंजरस लोग हैं। हालेलुया। आत्मा में यहां के जनरल इन लोग हैं। तो दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि इनके एरिया से दूर रहना है, इनके लोगों से दूर रहना है। हालेलुया। इनकी कलीसिया के परिवारों से दूर रहना है। आत्मा में परमेश्वर के दासों को दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं और आदर देती हैं। तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा, पौलुस को तो मैं जानती हूं और यीशु जिसकी वो सेवा करता है उसको भी मैं जानती हूं, पर तुम लोग कौन हो? क्यों? हमें तो यही सिखाया गया है ना कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो और निकल जाएंगी, पर कई लोग फिर भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप से भी ज्यादा ये एक फेलोशिप है। यीशु मसीह का नाम केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो यीशु मसीह के करीबी में हैं, जो यीशु मसीह के चरणों में बैठना जानते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह की करीबी में, यीशु मसीह के साथ रहना जानते हैं। तभी आप प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। पहले यीशु मसीह की करीबी में बढ़िए। हालेलुया। तभी आप वचनों में परमेश्वर के वायदों को देख रहे हैं और बोल रहे, अच्छी अच्छी बातें तो लिखी है, लेकिन मेरा जीवन तो फिर भी बदहाल है, फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। क्यों? वो वचन आपके जीवन में तब सामर्थ्य हो जाएंगे, तब उसका छुटकारा, उसकी आशीषें आपके जीवन में बहेंगी, जब आप उस एक बात को आप समझ ले कि सबसे पहले हमें यीशु मसीह की करीबी में बढ़ना है, उसके फेलोशिप में बढ़ना है, अपना रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। Praise the Lord। तो कैसे इस बात को हम कर सकते हैं? जल्दी से खत्म करेंगे, मैं चाहता हूं आर्यन आ जाए सामने। Praise the Lord। 3 बातें, अपने बगल वाले को बोले 3 बातें। बहुत आसान है। पहली बात है कि हमें वचन में समय देना है। वचन में समय देना है। कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं उनको और बाइबल पढ़नी है, और जो लोग नहीं पढ़ते आप लोग शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब हम वचन में समय व्यतीत कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना 15:7, इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड्स रिमेन इन यू देन यू विल आस्क फॉर एनीथिंग यू विश एंड यू शैल हैव इट। मतलब कि जब तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, हालेलुया, तो यीशु मसीह में हम कैसे बने रह सकते हैं? जब यीशु मसीह के वचन हम में बने रहे, तब जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसी सामर्थ है! जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात है आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आराधना, जब भी आप जहां भी हैं, आपके हृदय में परमेश्वर के लिए आराधना होनी चाहिए। वचन हमें बताता है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करनी है। परमेश्वर आराधकों को खोजते हैं। आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपको खोजे, आप आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है, आराधना केवल गीतों से नहीं होती है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए। हालेलुया। प्रभु तू भला है, तू अच्छा है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु मैं तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूं। आप आराधना करना शुरू करिए। जब आप आराधना कर रहे होंगे आप यीशु मसीह के पास उसके चरणों में बैठे होंगे। हालेलुया। दीज आर वेज टू स्पेंड टाइम विद गॉड। आखिरी बात,
फेलोशिप, संगति। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। जहां पे आराधना होती है, जहां पे संगति होती है, जहां पे वचन होता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे मौजूद होती है। 3 बातें, सब बोले मेरे पीछे। पहली बात वचन, आराधना और संगति। ये 3 बातें अगर आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर की नजदीकी में आप बढ़ेंगे। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होते जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में आपका मोल बढ़ेगा और संसार में आप परमेश्वर की आशीषों के और उसके छुटकारे की भरपूरी को देखेंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। वो एक बात जिसका हम ख्याल कर ले तो हमारे जीवन की सारी बातें अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप से सारी बातें सुंदर हो जाएंगी, अपने आप से सारी बातें सुलझ जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, मार्था तुम बहुत सारी बातों के विषय में चिंता करते हो, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, एक बात उत्तम है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को पकड़ लिया है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। वो ये है कि मेरी करीबी में बैठो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार को देखो। इस समय जैसे हम आराधना में जा रहे हैं, प्रभु को बोले, प्रभु आज से मैं ये निर्णय करता हूं, मैं निश्चय करता हूं कि मैं तेरी करीबी में बढ़ूंगा, तेरी नजदीकी में बढ़ूंगा। प्रभु मैं उस उत्तम भाग को चुनना चाहता हूं। आइए समय हम आराधना में जाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा वाला है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम ले
जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए जो इस स्थान में है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों से हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु। आज की सुबह हम इस बात का निश्चय करते हैं प्रभु, हम इस बात का प्रण करते हैं प्रभु कि हम उस उत्तम भाग को चुनेंगे परमेश्वर की। संसार में चाहे जो कुछ भी होता रहे, चाहे जैसी भी परिस्थितियों का हम सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे जैसी भी चुनौतियों का हम सामना क्यों ना कर रहे हो, हमें मालूम है परमेश्वर कि वो एक बात जरूरी है। अगर उस एक बात को हमने पा लिया तो हम सारी बातों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। अगर इस एक बात को हमने पा लिया तो हम सारी बातों को पा लेंगे। वो उत्तम भाग तू है यीशु, वो उत्तम भाग तू है प्रभु, वो उत्तम भाग तू है परमेश्वर। वो एक बात जो जरूरी हो ये है कि हम तुझे चुने, कि हम तेरी उपस्थिति में बैठे रहे प्रभु। होने दे परमेश्वर कि आज की सुबह प्रभु इनके हृदयों में, इनके प्राण में, इनकी आत्मा में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए तू ऐसी भूख और प्यास दे पर प्रभु कि ये तेरी उपस्थिति में घंटों घंटों बैठे, तेरे शांति से भरते हुए, तेरे आनंद से भरते हुए, हालेलुया, तेरी सामर्थ से भरते हुए। और परमेश्वर जैसे ये तेरी उपस्थिति में बैठते हैं, तेरे वचनों में समय व्यतीत करते हैं, जैसे तेरी आराधना में समय व्यतीत करते हैं प्रभु, हालेलुया, जैसे संगति में समय व्यतीत करते हैं प्रभु, इस बात को जानते हुए कि हमने सबसे अच्छा, सबसे मूल्यवान भाग को चुन लिया है, सबसे जरूरी भाग को हमने चुना है परमेश्वर। होने दे कि इनके जीवन की हर एक परिस्थिति इनके पक्ष में पलट जाए, हालेलुया, इनके जीवन की हर एक परिस्थिति इनके पक्ष में बदल जाए। हर एक चुनौती जो इनके सामने आती है वो इनके आगे घुटने टेक दे, हालेलुया। जहां कोई मार्ग नहीं है प्रभु इनके लिए मार्ग तैयार हो जाए, हालेलुया। प्रभु मैं इनके ऊपर इस आशीष को घोषित करता हूं कि प्रभु करुणा और भलाई जीवन भर इनके साथ रहेगी। प्रभु मैं इस आशीष को इनके ऊपर घोषित करता हूं कि प्रभु छुटकारा और आशीष प्रभु इनका पता खोजते हुए हर दिशा से इनके घरों में आएगी, हर दिशा से इनके जीवन में आएगी। प्रभु तू इनको जहां ठहराएगा, जहां इनके कदम पड़ेंगे प्रभु तू इनको प्रभावशाली बनाएगा। You will make this church and the people of this church influential in the land. That these are influential people. ये खास लोग हैं प्रभु, ये प्रभावशाली लोग हैं, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord I bless them and I declare this blessing over them कि ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर, जिस किसी स्थान में होंगे, जब स्कूल में हमारे बच्चे होंगे वो हमेशा टॉप पर होंगे, हालेलुया। जब ऑफिस में हमारे लोग होंगे वो हमेशा वहां पर टॉप पर होंगे। तो इनको सर ठहराएगा परमेश्वर और पूछ नहीं, ये हमेशा ऊंचे पर होंगे और नीचे नहीं प्रभु। इनको अगर शत्रु ने डिस्काउंट करने की कोशिश की है, अगर शत्रु ने इनको पीछे करने की कोशिश की है, अगर शत्रु ने इनको अनदेखा करने की कोशिश की है प्रभु, तो चीजों को इस प्रकार से बदल दे कि आने वाले दिनों में इनको नाम लेकर के आगे बुलाया जाए और इनके भाग की आशीषें दुगने भाग में इनके जीवन में रिलीज की जाए, कि दुगने भाग में इनको प्रमोशन मिले, दुगने भाग में इनको उन्नति मिले, हालेलुया। हर एक वो आशीष जो बीते दिनों में शैतान ने इनके जीवन से चुराने की कोशिश की है, हर एक उस शांति को, हर एक उस आनंद को जो शैतान ने इनके जीवन से चुराने की कोशिश की है, जिसके कारण इनके आंसू बहे हैं प्रभु, तेरा वचन बताता है कि तू हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता प्रभु। तू हमारे आंसुओं को कीमती जानता है और तू हमारे आंसुओं को एक कुप्पी में जमा कर लेता है प्रभु। और तूने अपने वचन में ये वायदा किया है कि तुम्हारे आंसुओं के बदले मैं तुम्हें दुगना आनंद दूंगा प्रभु। जितने भी आंसू बहे हैं उसके बदले प्रभु दुगना आशीष इनके जीवन में रिलीज होने पाए। डबल मेजर ऑफ ब्लेसिंग्स लेट इट बी रिलीज फॉर एवरी स्ट्रगल, डबल मेजर ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर एवरी टीयर, डबल मेजर ऑफ ब्लेसिंग्स लेट इट बी रिलीज्ड इन द लाइफ नाउ, let it be released in the life now, let it be released in the life now। oh hallelujah। shatakasa takerele se tekerelo sto rebe se tekerela shatakara lasha reshe tekerelo shutoko। something amazing is happening आत्मा में, हालेलुया, आपकी परिस्थिति बदल रही है। many people are receiving the breakthroughs now, 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 hallelujah। many people are receiving the breakthroughs now, अभी अभी अभी। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। I pray for the people who are praying for jobs, हालेलुया, जो जॉब्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में
आपके पास ऑफर के ऊपर ऑफर और कॉल्स के ऊपर कॉल्स आएंगी और परमेश्वर आपको एक अच्छी नौकरी से, अच्छी जॉब से आपको तृप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके आनंद को पूरा करेंगे। जस्ट रिसीव इट नाउ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो मनुष्यों के साथ में असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है। गेट रेडी टू रिसीव इट। यू विल रिसीव कॉल्स आफ्टर कॉल्स, यू विल रिसीव कॉल्स आफ्टर कॉल्स। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे प्रियजनों के लिए, तुम्हारे परिवार के उन लोगों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारे हालेलुया जीवन साथी के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो संसार में फंसे हुए। इस समय यीशु मसीह के नाम से हालेलुया परमेश्वर उनके हृदय में अपनी अग्नि के द्वारा काम करना शुरू कर दे और उनका हृदय परमेश्वर की बातों की तरफ झुक जाए। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर के हालेलुया उनके हाथ को पकड़ के उनकी अगुवाई करते हुए अपनी उपस्थिति में ले आए। जो परमेश्वर के उद्धार को नहीं जानते हैं वे परमेश्वर के उद्धार को जाने। I declare over them right now by the fire of the Holy Spirit, let their spiritual eyes be open, let their spiritual ears be open now, now, हालेलुया। वो परमेश्वर की बातों को सुनना और रिसीव करना शुरू कर दे। वो परमेश्वर की बातों को सुनना, रिसीव करना और समझना शुरू कर दे। और मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना, हम सब मिलके परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हम अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे और हम उसकी भलाई को जीवितों की जमीन पर देखेंगे। हम उसकी करुणा को, उसकी भलाई को, उसकी आशीषों को जीवितों की जमीन पर देखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरे खोए हुए बच्चे तेरे भवन में वापस आ रहे हैं। तेरे बेटे और बेटियां तेरे भवन में वापस आ रहे हैं। Oh, we give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. धन्यवाद। मैं आत्मा में इस बात को अनुभव करो कि परमेश्वर ने कुछ बहुत अद्भुत स्थान में कर दिया है। आपकी परिस्थिति बदल चुकी है। जब आप घर जाएंगे you will see breakthroughs। जब आप घर जाएंगे आपका छुटकारा आपका इंतजार कर रहा होगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए कि तुम्हारा अच्छा प्रभु है। तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर तू विश्वास योग्य है, तो मैं कभी नहीं छोड़ता ना त्यागता है। तेरा प्रेम सदा हमारे प्रति बना रहता है। तू प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस कलीसिया को तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। तेरी आशीषों को, तेरी सुरक्षा को इनके ऊपर मैं ठहराता हूं, इनके परिवारों के ऊपर ठहराता हूं। ये सप्ताह इनके लिए एक जयवंत सप्ताह होने पाए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।